जय हिंद साथियों, मेरे YouTube चैनल स्ट्रॉन्ग माइंड सोच में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं यूपी होम गार्ड प्रैक्टिस सेट 23, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मैं ऐसा ऐसा प्रश्न लेकर आया हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और आज का वीडियो नहीं देखेंगे तो समझ लो कि एग्जाम मिस हो रहा है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, तभी आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। चलिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा है, आवर्त सारणी के समूह में नीचे और जाने पर निम्न में से क्या नहीं बढ़ता। आवर्त सारणी के समूह में नीचे और जाने पर निम्न में से क्या नहीं बढ़ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अणु की संयोजन क्षमता। अणु की संयोजन क्षमता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव आहार में पॉलिश किए गए रोग हो जाता है। चावल क्या उपयोग में निम्न का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेरी बेरी। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, बेरी बेरी। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दा का सामान्य कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त में शार्क की मात्रा का नियंत्रण। रक्त में शार्क की मात्रा का नियंत्रण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है। मानव गुर्दे में पथरी निम्न वजह से किसकी वजह से बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अधिरक्त शव है। अधिरक्त शव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, एक अनुवांशिक विकार। इसका राइट ऑप्शन नंबर एक, अनुवांशिक विकार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिक रोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिक रोग नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, रैदती। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, रैदती बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव रक्त दान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दत्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, इसका समूह। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लिट्सम अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। लिट्सम अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गोल क्रीम निमिटेड से होने वाला रोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए,
अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है प्लाज्मोमेडियम परजीव का वाहक है। प्लाज्मोमेडियो का वाहक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मच्छर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अधिकांश प्राणियों के जीव पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, प्रोटीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन आवश्यकता होता है। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन आवश्यक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कोलकेसरेफल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दही। दही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस असुनिश्चित से प्रभावित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड्डियाँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हड्डियाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार को कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रासाइट। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रासाइट बिल्कुल उच्च क्वालिटी का कोयला होता है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मानव में आवाज द्वारा उत्पादित होती है मानव में आवाज द्वारा उत्पादित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कोशिकाओं का भाग पशु की कोशिकाओं में नहीं होता है, तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है CaSO4.2H2O का रासायनिक सूत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, जिस्म का रासायनिक सूत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मिश्रित धातुओं गुलाब सोने में सोना का अलावा अन्य कौन सा धातु सम्मिलित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तांबा। इसका राइट है ऑप्शन नंबर डी, तांबा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बीमाणु को हटाने में सक्षम है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, उदार विभीति में मौजूदा ग्रहियों के साथ हिस्टमैनी के अंत प्रक्रिया को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा औषधि तैयार की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बैरीमीटर वायु दाब के लिए जैसे कि एमी मीटर इसके लिए है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हवा की गति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हवा की गति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दांतों का इमोलन। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी तरल के सैंतम गुणक का बीमा क्या होता है? किसी तरल का सैंतम गुणक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मल्टी टी। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, घूर्णी गति का उदाहरण क्या है? घूर्णी गति का उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।